आज हमारा टॉपिक है सर्वनाम। बहुत अच्छी तरीके से सर्वनाम को कवर करेंगे जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन। हेलो नमस्कार, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का फिट मैन विकास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे सर्वनाम को। मेरा मानना है कि आप क्लास 6-7 से ही पढ़ते आ रहे हो और बहुत बार आपने पढ़ लिया है, तो अच्छी रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, परिभाषा सबसे पहले सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको समझेंगे। जैसे वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। या यूँ कहें कि वे संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। मतलब एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे रविंद्र सिंह लिखा है तो यहाँ पर विकास अपना नाम प्यारा सा कर लेते हैं, क्योंकि बार बार इतना बड़ा नाम लेने में थोड़ा सा असुविधा होगी और इसी वजह से सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे विकास स्कूल जा रहा है, विकास ईमानदार है, विकास की माताजी खाना बना रही हैं और विकास के पिताजी बाजार जा रहे हैं। तो बार बार हम विकास 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 कर रहे हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा ये पैराग्राफ थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा कि बार बार विकास विकास। तो यहाँ पर बार बार विकास की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से जैसे हम देखते हैं, जैसे एक बार तो नाम ले लेंगे, विकास स्कूल जा रहा है और उसके बाद में फिर विकास के जगह पर वह ईमानदार है और उसकी माताजी खाना बना रही हैं और उसके पिताजी बाजार जा रहे हैं। तो बाद में हम वह और उसकी और उसके जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये सर्वनाम है। ये जो शब्द इस्तेमाल करें ना, यही सर्वनाम है। तो आई होप चीज़ों को समझ गए होंगे कि सर्वनाम आखिर होता क्या है। अब हमारा अगला प्रश्न हो जाता है सर्वनाम के भेद। हमसे पूछा जाता है कि सर्वनाम कितने प्रकार के हैं, बताइए भाई सर्वनाम कितने प्रकार के हैं। तो हम लोग जवाब भी देते हैं कि सर्वनाम 6 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। तो अगला प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वनाम 6 प्रकार के हैं तो कौन कौन से हैं 6, वो नाम बताओ। तो हम नाम बहुत प्यार से बताएंगे। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, और तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, और पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठा है निजवाचक सर्वनाम। साथियों, मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से सुनिएगा और मैं एक सच बता रहा हूँ कि थोड़ा सा ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। हिंदी बहुत अपनी मतलब हिंदी तो अपनी भाषा है यार। अगर प्यार से सुनोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, है ना। और हर शब्दों में उसकी परिभाषा छिपी हुई होती है, तो थोड़ा सा प्यार से समझने का प्रयास करिएगा। एक बार रिपीट करते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। तो हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो अब हम बताएंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो है 3 प्रकार के होते हैं। तो फिर से सवाल पूछा जाएगा कि कौन कौन से प्रकार के होते हैं, तो हम बताएंगे उत्तम, माध्यम और अन्य। मतलब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, माध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो उत्तम कौन? उत्तम मैं। माध्यम कौन? माध्यम तुम। और अन्य कौन? जो तीसरा। मतलब एक प्रकार से जैसे मैं अपने दोस्त राहुल से बात कर रहा हूँ, और राहुल से किसके बारे में बात कर रहा हूँ? राहुल से मैं तीसरे की बुराई कर रहा हूँ या बड़ाई कर रहा हूँ या कुछ भी, तीसरे के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं उत्तम हो गया, क्योंकि मैं हूँ, मैं कह रहा हूँ कुछ बात, और किससे कह रहा हूँ? जो सुन रहा है। सुन कौन रहा है? राहुल सुन रहा है ना। तो राहुल कौन हो गया? राहुल माध्यम हो गया। और माध्यम और अन्य कौन हो गया? अन्य जिसके बारे में मैं बुराई कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक बार फिर से लेते हैं, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मतलब तुम भाई, आप सुन रहे हो ना, मेरी वीडियोस देख रहे हो, तो आप यहाँ पे माध्यम हो गए, क्योंकि आप सुन रहे हो, आप श्रोता हो। मैं उत्तम और आप माध्यम, और अन्य मतलब मैं तीसरे के बारे में बुराई कर दूँ। यार वो जो है रमेश है ना, बड़ा चूतिया लड़का है, तो मैंने रमेश की बुराई कर दी, तो रमेश क्या हो गया? रमेश अन्य हो गया। तो इस प्रकार से पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम, माध्यम और अन्य। ठीक है, जहाँ पे उत्तम होता है मैं और हम, जैसे आपको बता दिया था, जो उत्तम होता है वो हम होते हैं, अक्सर हम ही होते हैं उत्तर। जैसे आप किसी से बात करेंगे ना, तो आप उत्तम हो जाएंगे, लेकिन जब आप किसी को सुनेंगे तो आप माध्यम हो जाएंगे, लेकिन जब आपका कोई और बात करेगा ना, तो वहाँ पे आप अन्य हो जाएंगे। ठीक है, और माध्यम में मैंने कहा था तू, तुम, आप। ठीक है, और अन्य में यह, वे, ये, वो, सो, जो जिसके बारे में बात किया जाए। वहीं पर थोड़ा सा एक पॉइंट है, इसको ध्यान ले लीजिएगा। तू,
ये हमेशा तू जो होता है एक वचन होता है, और उम्र में जो छोटा होता है उनके लिए प्रयोग किया जाता है तू। लेकिन गलत बात है, तू नहीं बोलना चाहिए, हमेशा तुम बोलना चाहिए, क्योंकि तू में इज्जत नहीं होती, तुम में रिस्पेक्ट है। और तुम जो होता है ये बहुवचन होता है, ये भी उम्र से छोटे बच्चों के लिए ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो अपने से छोटा होता है उसको तुम बोलते हैं। आप ये बहुवचन होता है, ठीक है। जो उम्र में बड़ा होता है उनके लिए आप प्रयोग किया जाता है। यानी कि तुम और आप जो होता है, ये जो होता है ये बहुवचन होता है, और तू ये हमेशा एक वचन होता है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। जब सर्वनाम से इनको कठिन सवाल देना होगा ना, तो इस प्रकार से सवाल आपसे पूछ लेंगे। इसलिए मैं रिवीजन कर रहा हूँ, लेकिन सर्वनाम के जितने भी कोने हैं ना, सारे कोने को कवर करने का प्रयास भी कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में हम सर्वनाम के शब्दों की संख्या जो होती है 11 होती है, इस पर बात करेंगे। लेकिन इस पर सबसे आखिरी में बात करेंगे, क्योंकि ज़रूरी होता है सबसे पहले सर्वनाम के भेद समझ लें, उसके बाद में हम बात करेंगे सर्वनाम की संख्या कितनी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इसलिए इसको लास्ट में हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है। आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा साथियों। मैं सच बता रहा हूँ, एक बार अगर आप बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर लिए ना, तो आपको दोबारा, हमें नहीं लगता कि दोबारा आपको पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है, ये 3 पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। मैंने आपको बताया था इसके भेद जो होते हैं, टोटल भेद जो होते हैं 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम, माध्यम और अन्य। उत्तम कौन होता है? जो कहने वाला होता है, लेखक होता है। जैसे मैं कहने वाला हूँ तो मैं यहाँ पर उत्तम हो गया, ठीक है। श्रोता कौन होता है? जो सुनने वाला होता है। जैसे आप माध्यम हैं, आप सुन रहे हैं मेरी बात, मेरा राहुल मेरी बात सुनता है, तो वो माध्यम हो जाता है, ठीक है। और अन्य कौन होता है? जिसके बारे में बात की जाती है, वो अन्य होता है। मैंने बहुत प्यार से आपको अभी उदाहरण के साथ में समझाया था और चीज़ों को समझ गए होंगे, ठीक है। अब हमारा दूसरा आ जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसको सांकेतवाचक सर्वनाम भी हम बोलते हैं, ठीक है। ये सवाल भी पूछा जाएगा कि निश्चयवाचक सर्वनाम को हम किन दूसरे नाम से जानते हैं, तो वहाँ पर आप बोलेंगे संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से हम जानते हैं। यहाँ पर क्या होता है? जैसे निश्चयवाचक, निश्चित वस्तु या निश्चित व्यक्ति का जो बोध कराए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ एग्जाम्पल। जैसे यह मेरी पुस्तक है, यह मेरे कपड़े हैं, ये मेरा मोबाइल है, वे तुम्हारे लोग हैं, वो मुझे बुला रहे हैं। तो इस प्रकार से चीज़ों को आप देखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा और एक नोट है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये ज़रूरी हो जाता है। कुछ जो नोट्स होते हैं ना, कीवर्ड्स होते हैं, उनको जानना जरूरी हो जाता है। जैसे अगर सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम है तो वो निश्चय सर्वनाम होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम होगा, तभी वो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे यह मेरी पुस्तक है, तो यह जो है ये भी सर्वनाम है, और मेरी जो है ये भी सर्वनाम है। तो यह मेरी पुस्तक है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है। यह मेरे कपड़े हैं, यह मेरे कपड़े मतलब सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम, इस प्रकार से ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। यह मेरा मोबाइल है, मतलब सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम, इस प्रकार से जो हो गया सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम, इस प्रकार से ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। वे तुम्हारे लोग हैं, वे तुम्हारे लोग हैं, ये भी सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम हो गया और निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। और वो मुझे बुला रहे हैं, वो मुझे क्या कर रहे हैं? बुला रहे हैं। बुलाना क्या होता है? ये क्रिया होता है ना। तो वो मुझे बुला रहे हैं, ये भी क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। इस प्रकार से हम बात करते हैं साथियों, कुछ नोट्स हैं, इसको देख लेते हैं। जैसे वाक्य के शुरुआत में यदि सर्वनाम के बाद में संज्ञा शब्द आए तो वह सर्वनामिक विशेषण होता है। इसको हम विशेषण का ये चौथा भेद है, सर्वनामिक विशेषण। आप सभी को पता है कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, जो हम विशेषण में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है, निश्चयवाचक सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, जिसको हम दूर कर लेते हैं। जैसे ये 2 एग्जाम्पल है मेरे पास, यह घर मेरा है और यह मेरा घर है। इसी एग्जाम्पल से हम समझते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यह घर मेरा है और यह मेरा घर है, आप इन दोनों सेंटेंस को पढ़ते होंगे तो इसका मतलब सेम ही नज़र आता होगा। जैसे आप थोड़ा सा लिंक करने का कोशिश करना, ठीक है। और मैं इसीलिए प्यारा सा उदाहरण ला रहा हूँ, ताकि मैं सोच रहा हूँ कि दोबारा आपको सर्वनाम न पढ़ना पड़े। यह मेरा घर है और यह घर मेरा है, दोनों शब्द का, दोनों वाक्य का एक ही अर्थ हुआ ना। यह घर मेरा है
और या मेरा घर है, लेकिन शब्दों का हेरी फेरी हो गया। मतलब एक बात बताऊं, जहाँ पर संज्ञा आ जाए, मतलब सर्वनाम के बाद संज्ञा आ जाती है, वहाँ सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। क्योंकि ये घर मेरा है, यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? घर के बारे में बात हो रही है। जो ये सामने घर दिख रहा है ना, ये मेरा घर है, तो यानी कि ये घर की विशेषता बता रही है, यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। और सार्वनामिक विशेषण ये इसलिए होगा क्योंकि यह जो है ना, यह जो है ये सर्वनाम है, और घर की विशेषता बता रहा है कि ये बता रहा है ये घर जो है मेरा है। तो इस हिसाब से सर्वनाम है तो सर्वनाम है, तो इसलिए सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, जिसको हम दूसरे भाषा में सांकेतिक विशेषण भी बोलते हैं, क्योंकि यह जो है इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है, ठीक है। और वहीं पर बात करें तो यह मेरा घर है, तो यहाँ पर देखिए ये भी सर्वनाम है और ये भी सर्वनाम है। मैंने क्या बोला था कि निश्चयवाचक सर्वनाम का जो परिभाषा है, जो रूल है, वो होता है कि जो सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम होता है वही निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। तो यहाँ आप देखो, ये सर्वनाम है और इसका पड़ोसी भी सर्वनाम है, यानी यह मेरा घर है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इस प्रकार से आप और भी ले सकते हैं। जैसे आपके पास फ़ोन होगा तो आप ये कह सकते हैं यह मेरा फ़ोन है, यह मेरा फ़ोन है, ये भी निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन अगर आपने गलती से बोल दिया कि यह फ़ोन मेरा है, तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जैसे आपके पास साइकिल होगी, मान लो आप उसको निश्चयवाचक सर्वनाम में आप कैसे बोलेंगे, इसको कमेंट में आप बोलना कि आपके पास साइकिल है, उसको निश्चयवाचक सर्वनाम में आप किस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। आई होप चीज़ों को समझ गए होंगे। अब हमारा तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे आपको शब्द में ही दिख रहा होगा अनिश्चय, मतलब जिसके बारे में कुछ पता ही ना हो, मतलब अनिश्चित वस्तु या अनिश्चित व्यक्ति के बारे में जो बताता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई और कुछ, हमेशा कोई जो होता है ये प्राणी जो होगा उसके बारे में उसके जगह पर कोई लगाएंगे, और जहाँ वस्तु होगा वस्तु के स्थान पे कुछ लगाएंगे। जैसे कुछ दूध में गिर गया है, कुछ दूध में गिर गया है, तो दूध में कुछ गिरा होगा, कीड़ा पतंगा कुछ ऐसा गिरा, लेकिन ऐसा तो थोड़ी ना बोलेंगे कि कोई दूध में गिर गया, मतलब कोई इंसान थोड़ी ना दूध में गिर जाएगा। तो इस प्रकार से ज़रूरी होता है कोई और कुछ का सबसे पहले मतलब समझो, इसका प्रयोग करना सीखो, है ना। हमेशा जहाँ पे प्राणवाचक का बोध होगा, जो हमेशा सजीव होगा, वहाँ पर क्या होगा, कोई का शब्द का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन जहाँ पर वस्तु के बारे में बात किया जाएगा, मतलब वस्तुवाचक के बारे में बात किया जाएगा, और जो निर्जीव होगा वहां पर कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। तो आई होप चीज़ों को समझ गए होंगे। अब एक बार हम बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल को लेते हैं। जैसे बाहर गेट पर कोई खड़ा है, ठीक है, कुछ देर दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, कोई गा रहा है, स्वाद में कुछ कमी है, और मैं कहीं पर पहुंचा। तो यहाँ पर जो हमने गोला बना रखा है, जैसे आपको दिख रहा होगा, बाहर गेट पर कोई खड़ा है, कुछ दे दीजिए, कोई गा रहा है, कुछ कमी है, और कहीं पर मैं कहीं पर पहुंचा। यहाँ पर कोई, कुछ और कोई, कुछ, कहीं, ये सब क्या है, ये सब अनिश्चय सर्वनाम है, ठीक है। अब बात करेंगे, हमारा चौथा भेद है, कौन सा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस तरीके से शब्द से ही इसका परिभाषा छिपा हुआ है, जहाँ पे प्रश्नों का बोध हो वही प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के रूप में प्रयुक्त होते हैं उनको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं, जबकि ये बहुत आसान है, आप सब समझ लेंगे, क्योंकि हर जहाँ प्रश्न हम पूछते हैं वहाँ पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा होता है। क्या लगा होता है? क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा होता है। ये इसकी सबसे विशिष्ट पहचान है, और थोड़ा सा ध्यान रखना है जब भी हम पढ़ेंगे तब। हमारे सामने पहला उदाहरण है, बाहर दरवाजे पर कौन खड़ा है, यह काम कैसे हुआ, मास्टर जी का क्या नाम है, और आप चाय के साथ क्या लोगे, और दूध में क्या गिरा, दूध में क्या गिरा। तो ये जो जैसे कौन, कैसे, क्या, 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 ये क्या है, ये सब प्रश्न पूछ रहे हैं ना, तो इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। अब हमारा पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, जैसे कि आप सभी को शब्द से ही नजर आ रहा होगा, जो संबंध का बोध कराए वही संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि जो शब्दों या शब्दांशों या वाक्यांशों का जो संबंध कराते हैं उनको संबंधवाचक सर्वनाम कह लेंगे, ठीक है। यूं कहें तो वे सर्वनाम जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं उनको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है।
जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसकी लाठी उसके भैंस। देखो संबंध जुड़ रहा है ना, जिसकी लाठी और उसकी भैंस, यहाँ लाठी और भैंस का संबंध जुड़ रहा है। जो आया है सो जाएगा, यहाँ आया और जाएगा संबंध जुड़ रहा है। तेते पांव पसारिए जेते लंबी सौर, ठीक है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जो चाहे वह करो, जो चाहे वह करो, मतलब जो चाहो तो करो, जो चाहो वो करो, जो चाहो सो करो। ये क्या है, ये संबंध जुड़ रहा है, मतलब जैसे शुरुआत हो रहा है उसी तरीके से अंत हो रहा है। जैसा करोगे वैसा भोगोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जो मतलब जो जागेगा, जो सोएगा वो खोएगा। इस प्रकार से जो शब्द होते हैं ना, ये हमेशा जो होते हैं संबंधवाचक होते हैं। एक संबंधवाचक संबंध कारक भी होता है, जहाँ पर ये का के की रा रे री ना ने नी, इन मतलब का के की रा रे री ना ने नी, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। साथियों मैं जब कारक पढ़ाऊंगा बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, तो चीज़ें तुम्हारे दिमाग में हैं, बहुत अच्छी तरीके से तस्वीर छिप जाएगी। ठीक है, अब बातें हैं अब मेरा आखिरी भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। मैंने टोटल 6 भेद बताए थे ना, तो ये छठा भेद है, आखिरी भेद है। इसके बाद में हम सर्वनाम की संख्या पे चलेंगे, उसके बाद में अपनी वीडियो को समाप्त कर देंगे। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। निज, आप शब्द को देखिए प्यार से, निज। निज का मतलब क्या होता है? निज मतलब जो निजी हो ना, जहाँ पर निजी मामला हो। कहते हैं ना ये मेरा निजी मामला है, प्लीज़ डोंट इंटरफेयर, ओके। तो ऐसा समझाते हैं ना बहुत लोग को। तो निजी, निज मतलब होता है निजी, मतलब जहाँ पर स्वयं की बात हो, खुद की बात हो, अपने आप की बात हो, और स्वतः की मतलब स्वतः स्वयं की बात हो, तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। रिपीट, जहाँ स्वयं, खुद, अपने आप, स्वतः आदि शब्द आए वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मेरे माता जी अपने आप खाना बनाती हैं, ठीक है, और माता जी आप आराम करो। मैं स्वयं पिताजी को मना लूँगा, ठीक है, मैं आप खाना बना लूँगा, मैं अपने आप खाना बना लूँगा, ठीक है, मैं खुद आ जाऊँगा। तो यहाँ पर आप दिख रहे होंगे ये अपने आप, स्वयं, आप, खुद और आप, ये सब क्या है? ये निजी मामला है। यहाँ खुद की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर जहाँ स्वतः स्वयं की बात होती है वही निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। ठीक है, अब मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था, मैंने बोला था कि लास्ट में जो मेरे साथ बना रहेगा ना, उसी को इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। आहा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर पूछा जाता है आप सभी से कि सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी है। तो आप क्या बताएंगे? सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी है? तो आप बहुत प्यार से बताएंगे 11, क्योंकि आपने रिवीजन कर रखा है ना, क्योंकि आपने फिटमैन विकास को फॉलो कर रखा है। तो आपको पता है कि हाँ, सर्वनाम शब्दों की संख्या जो होती है 11 होती है। तो 11 कौन कौन सी होती है, एक बार उस पर नज़र डालते हैं। तो आप नज़र डाल लेते हैं, जैसे मैं, तू, या, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ और आप। टोटल 11 हो गए। ठीक है, आप ना विश्वास है एक बार काउंट कर लो, और एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। मैं, तू, या, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ और आप। इस प्रकार से मेरे ये 11 शब्द हो जाते हैं। और हाँ, ये कीवर्ड्स भी हैं एक प्रकार से, क्योंकि आपके सामने जो है ना कुछ सेंटेंस दे दिए जाएंगे, उसके बाद में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ ये कौन सा सर्वनाम है, सर्वनाम का कौन सा वेद है। वहाँ फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके सामने होगा संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम। तो वहाँ पर आपको सही सर्वनाम बताना होगा। तो ये आपको याद रखना होगा। जैसे मैं और तू लिखा हो तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और मैंने आप सभी को बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं ना। जहां पर यह वह लिखा होगा, यह वह ये निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध कराता है। जहां पर जो सो लिखा होगा ये संबंधवाचक सर्वनाम का बोध कराता है। जहां पर कौन और क्या लिखा होगा ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का बोध कराता है। जहां पर कोई और कुछ लिखा होगा ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध कराता है। और जहां पर आप लिखा होगा ये निजवाचक सर्वनाम का बोध कराता है। तो आई होप अब आपके रगों में बस गया होगा सर्वनाम।
तो अब सर्वनाम तो सर्वनाम है, तो बोलो जपनाम। इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। आपके और जो भी छोटे भाई बहन जो भी यार दोस्त हैं तैयारी कर रहे हैं और हिंदी में उनका नंबर कम आ रहा है, तो उनको ऐसे दोस्तों को ज़रूर शेयर करना ताकि उनकी हिंदी में एक अच्छी पकड़ हो जाएगी। और आप चैनल पे हमारे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। मेरा मानना है कि आपने सर्वनाम को बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, इसलिए मैंने एक एज अ रिवीजन के तौर पे हमने आपको आपके साथ एक बेहतरीन तरीके से रिवीजन सीरीज चलाया है साथियों। मैंने प्लेलिस्ट हिंदी के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाया है। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट को नहीं फॉलो किए हैं, आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे प्लेलिस्ट में जुड़ जाइए। मैं जितने भी हिंदी के टॉपिक करा रहा हूँ, एक वीडियो में एक टॉपिक पूरा ख़त्म हो रहा है, बस पूरा ख़त्म हो रहा है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को कर रहा हूँ विराम। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा ख्याल रखिए, पानी पीते रहिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और जय हिंद, वंदे मातरम।